हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गाज़ियाबाद में हैं। तो हम इस समय ये पिछले जुलाई 2024 का व्लॉग है। तो इस समय हम गए थे राजस्थान। ये उसका पूरा ट्रिप का व्लॉग है जिसमें हम गए थे सबसे पहले उदयपुर, माउंट आबू और फिर जयपुर से होते हुए हम वापसी गाज़ियाबाद आ गए थे। हम लोग कावड़ की छुट्टियां थी तो त्रिशिका के तीत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोग हरिद्वार से गाजियाबाद गए। पहले उसका व्लॉग मेरे पास नहीं है क्योंकि हम इसके ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उस समय मेरा शूट करने का ऐसे मन भी नहीं करा। फिर उसके दांत वहाँ पे हमने जाके ठीक करवाया तो वो ठीक हो गया। बच्चों की छुट्टियां थी, हमने सोचा चलो कहीं घूम कर आ जाए। तो हमारा राजस्थान का बहुत इंस्टेंट प्लान बना। वहाँ पे फिर कपड़ों वगैरह की शॉपिंग करी सुबह, और रात के हम ये 2 बज रहे थे जब हम निकल रहे थे। और उसके बाद बच्चों के साथ आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ना बच्चों के साथ हमने क्या क्या एक्सपीरियंस लिए। बहुत ज़्यादा हम लोग खतरों के खिलाड़ी भी बनते रात के 2 बजे, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था, रुद्रिका थी, फिर त्रिशिका थी, फिर हमारे साथ जो कपल जा रहा था उनका भी एक बेबी बॉय है, वो 5 ईयर्स का है। तो हम बच्चों के साथ बहुत सही रहते हैं। और हम लोग ज़्यादातर ना मेरे हस्बैंड को प्रेफर है कि वो रोड ट्रिप ही करे कार, उनको चलाने में बहुत शौक है। लेकिन हम लोग अब प्रेफर करने लगे हैं कि हम लोग शायद ना जाए आगे से ना रोड ट्रिप वगैरह। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवा लिया था, फिर उसके बाद हम एक जगह रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी। हम घर से जवे वगैरह ही खा के निकले थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे। हमने जो ये होटल था ये बहुत ही गंदा होटल था, खाना तो टेस्ट बेकार था ही, स्टाफ भी बहुत ज्यादा बेकार था। हमने इनसे गर्म पानी मांगा, उसके लिए भी इन्होंने हमसे पैसे मांग लिए। फिर यहाँ पे पता है एक बहुत अच्छा सिनेरियो हुआ। जैसे हमने ना रुद्रिका को बिठाया हुआ था यहाँ पर, तो उसके बाद ना वहाँ पे जैसे चटनी आती है ना राई वाली, तो इसने ना पॉटी भी कर दी। और इसने कीवी खाई हुई थी, तो इसने ना पॉटी में वैसा ही आया। हम सोच रहे कि इसकी चटनी लग गई, वो अच्छा हो किसी ने खाई नहीं, लेकिन वो पॉटी थी यार, चीची वो गंदा इतना सीन था ना। उसके बाद हम वहाँ से खाना पीना करके फटाफट निकले, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ज्यादा हेक्टिक सा हो गया था। रुद्रिका का पूरा वॉश वगैरह करा के, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह अच्छे बने हुए थे और सब अवेलेबल था ही वहाँ पे। फिर हम निकल पड़े थे और ये सुबह होना भी शुरू हो गई थी। बहुत टाइम ऐसे निकला पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं, लेकिन सुबह अपनी फ्रेशनेस के लिए, क्योंकि नींद तो ढंग से आती नहीं है गाड़ी वगैरह में, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, और बातें भी होती रहती है तो मजा आता रहता है। बहुत अच्छा ट्रिप हुआ। फिर उसके बाद ना चाय वगैरह पी ली, उसके बाद हम फिर निकल पड़े आगे। तो अब बस उदयपुर आने ही वाला था। हम लोग डायरेक्ट सीधा पहले उदयपुर ही गए। तो वहाँ उससे पहुंचने से पहले वहाँ पे वहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी एक शॉप पे। तो वहाँ पे नाश्ता मिल रहा था, पोहा, जलेबी और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके। मैंने तो सिंपल यही लिया था, पोहा और जलेबी। फिर हम रुके थे रिलायंस स्मार्ट पे, क्योंकि हम रुद्रिका के डायपर लेने थे। हम घूमने के हिसाब से गए नहीं, तो हम सामान अपने हरिद्वार से लेकर नहीं गए थे घर से। फिर रास्ते में मुझे शिव जी की मूर्ति जी की, जो कि बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसकी क्लिपिंग बना के वो भी डाल दिया। फिर टनल आ गई थी, टनल से निकलते ही अब हमारा उदयपुर आ गया था। जो उदयपुर का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा एक तगड़ा सीन हो गया था यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे एंट्री करें ना, तो इनको ना एक एलर्जी सी हो जाती है, वो बार बार छिड़ जाती है। ये थी फतेह सागर लेक। इसको देख के फिर हमने होटल लिया था। ये हमारा होटल हमने मार्केट के बीच में लिया था, लेकिन इनको जब एलर्जी हो गई ना, तो सबका थोड़ा सा एक्टिव हो गया था शेड्यूल। यहाँ मैं अपने ये रूम का टूर दे रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा रूम था। जैसे रूम का टूर देने की सोचो, उससे पहले ही बच्चे बिगाड़ देते हैं, तो इतना थोड़ा सा मैसी सा लगता है ये रूम। उसके बाद वॉशरूम भी बहुत अच्छा था। तो इनकी तबियत खराब हो गई थी, इनको ना एलर्जी हो गई, तो उससे इनको इचिंग बहुत ज्यादा होती है, पूरी बॉडी पे इनको रेड रेड पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद पिंपल्स हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये इन्होंने थोड़ी सी, जो इनको पता है, वो दवाई ले ली थी मेडिकल स्टोर से, लेकिन फिर उसके बाद फर्क नहीं पड़ा था। तो हम लोग थोड़ी देर सो गए थे कि दवाई लेके थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये हमारी बालकनी से उसका व्यू था मार्केट का ही, क्योंकि हम लोग मार्केट के बीच में ही रुके थे। फिर ये दवा हम लोग सो गए। फिर सो के उठने के बाद तब भी इनको फर्क नहीं पड़ा, तो ये और इनके जो फ्रेंड थे वो गए थे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में दवाई लेने। तो उसने यही बताया था कि उदयपुर में बहुत लोगों को आके प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी को पुरानी होती है तो वो भी उठ जाती है, क्योंकि यहाँ पे घुमस ज्यादा है, पानी गर्मी भी होती है और वहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा है, तो उस चक्कर में घुमस हो जाती है। ये हमारा वॉशरूम था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ था। फिर थोड़ा वो जब हॉस्पिटल से दवाई लेकर आए, तो उन्होंने कुछ इंस्टेंट दवाई दी थी, जो कि बहुत असर करा उसने एकदम। तो फिर जितने गए हुए थे, मैंने अपने लिए नूडल्स मंगा लिए थे और कोल्ड कॉफी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत, थे सुबह का ही जो खाया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग रेडी होकर निकल गए थे मॉल के लिए। सब लोग रेडी होकर, उदयपुर में एक बहुत बड़ा मॉल था नेक्सस मॉल, हम वहाँ पर गए थे। लेकिन हम लोग ना मॉल इतना प्रेफर नहीं करते, और रात ही हो गया था, तो रात को तो कहीं और घूम नहीं सकते थे। ये था कि कहीं आए हुए तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो इनका भी तबियत ऐसी थी, इसलिए मॉल में ना तो ज्यादा रुके, क्योंकि हम लोग मॉल तो अपने घर के आसपास भी घूम सकते हैं। तो हमने ना तो वहाँ पे खाना खाया हमें, क्योंकि ना लोकल चीजें ज्यादा एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। तो हम लोग गए थे चौपाटी पे, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें मंगाई, फास्ट फूड वगैरह हो गया, डोसा वगैरह हो गया। जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारा खाना आता है, तो सबको मजा भी बहुत आता है, क्योंकि सब लोग सबके में से टेस्ट भी हो जाते हैं और सब कुछ खा भी लेते हैं। फिर उसके बाद उस दिन हम रात को सो गए थे। फिर हो गई थी
अगले दिन सुबह उठ के गुड मॉर्निंग हो गई थी हमारी। फिर उसके बाद हमारा मतलब बफे था ही, हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने। अब मैं ये रूम को बंद करी थी। मैं पहले आपको ये व्यू दिखाऊंगी बाहर का, कि मतलब कि विंडो खोल दो फटाफट, मतलब बच्चे थोड़ा सा रूम में रहते तो थोड़ा घुमस सी तो हो जाते, लेकिन थोड़ा मतलब रोशनी आएगी रूम में तो थोड़ा सा उससे भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमारे नाश्ते का टाइम हो गया, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप होकर अब हम बस नीचे जाएंगे, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करना था। वैसे तो हम लोग मतलब राजस्थान इतने एक्साइटेड होके गए थे ना कि घूमेंगे घूमेंगे, और हम लोग गए भी जुलाई में थे कि शायद मतलब गर्मी, इसलिए हम जयपुर मतलब नहीं गए थे कि उदयपुर जाएंगे कि वहाँ पे शायद थोड़ी गर्मी कम हो, लेकिन गर्मी इतनी लगी भी नहीं। लेकिन कहीं कहीं जगह हमने बहुत कम जगह घूमे, हम ज्यादा जगह भी नहीं घूमे। तो ये हमारा नीचे बफे था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें पोहा, आलू पूड़ी, ब्रेड्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, सैंडविच हो गए, सैलेड्स हो गई। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके रेडी वेडी होके निकल गए थे उदयपुर एक्सप्लोर करने फाइनली, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा फर्क हो गया था। और सबसे पहले हम जा रहे थे म्यूजियम, हमें नहीं पता था हम सबसे पहले म्यूजियम जा रहे हैं, हमें लग रहा था कि हम बोटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि म्यूजियम का मुझे तो खैर पर्सनली इतना शौक है नहीं। और वहाँ पे भी हम जैसे ही गए तो वहाँ पे गर्मी इतनी लग रही है वहाँ पे अंदर, क्योंकि भीड़ भी थी, और मतलब बाहर से तो ऐसा लगा बहुत अच्छा। और उतरते ही यहाँ पे पता क्या हुआ, वहाँ पे ना मतलब बहुत ज्यादा चढ़ाई करके जाना पड़ता, और धूप इतनी तेज हो रही थी, पूरा पीक का 12-1 बजे का टाइम था। फिर वहाँ पे मतलब इनकी ये भी तबियत से परेशान थे, तो इनको भी गुस्सा आने लग गया, फिर बच्चे भी और रोने लग जाते हैं। तो मतलब 5-10 मिनट के लिए तो ऐसे इतना हेक्टिक सा हो गया ना, और जब घूमने जाओ लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ये अपना आगे चले गए, मैं अपना धीरे धीरे त्रिशिका के साथ, मैं हमेशा पीछे ही रहती हूँ सबसे जब चलने की बारी होती है। तो ये अपना पहुंच गए थे वहाँ पे, बस हम लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे कैसे जाना है, और ये प्रेम का पूछ रहे थे कि अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो हमें प्रेम को यहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि बार बार वहाँ पे अंदर सीढ़ियाँ वगैरह होती, तो ये पूरे रास्ते उसको उठा के घूमे, और त्रिशिका मेरे साथ थी। तो उसके बाद हम यहाँ मुझे मतलब घूम रहे थे, तो अंदर एक तो लोग इतने और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही थी, और सब कुछ बंद। और शुरू में तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब मैंने दिखाया भी। फिर लास्ट तक आते आते तो मैं त्रिशिका को लेके भागी हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि उसमें बीच में कोई शॉर्टकट भी नहीं, अगर आप घुस गए हो ना तो मतलब फिर आप बाहर निकल ही नहीं सकते। बहुत एंड में जाके एक शॉर्टकट आया, मैं तो बहुत आगे आके ना, ये लोग अपना देख रहे थे, मैं तो आगे जाके त्रिशिका को लेके बैठ गई थी। इनका फोन आया कि कहाँ पे है, बीच में एक फोटो जगह खींचते। मैं कहा मेरे बस की नहीं है इतनी गर्मी में यहाँ पे घूमना, ना तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कुछ। ये हम यहाँ पे कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, उसकी मैंने बिल्कुल प्रॉपर ब्लॉग मतलब रिकॉर्डिंग डाली है। तो बस यहाँ से हम शॉर्टकट मार के यहाँ पे हम बाहर आ गए थे। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, रिलैक्स किया माइंड को, और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वगैरह करी, क्योंकि व्यूज अच्छे आ रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये ऊपर का मतलब एक जगह से निकले तो दूसरी जगह गए, वहाँ पे मतलब जो भी था, मतलब वहाँ पे ना पर्सनल चीजें रखी हुई थी, जैसे ये ट्रॉफीज वगैरह, उनके अपने पर्सनल वॉशरूम्स वगैरह वो सब था। उसके बाद उनके बर्तन बांडे टिंडे थे। फिर हम पहुंच गए थे फाइनली वहाँ से भाग के बोटिंग करने, जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। पता है इतना मजा आ रहा था ना कि कुछ अब अच्छा हुआ है, मतलब हवा लग रही थी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ये शुरू हुआ एकदम ही खत्म भी हो गया। मुझे लगा कि अभी शायद दोबारा जाएगा, लेकिन यार गया ही नहीं, तो कुछ भी मजा नहीं आया। फिर उसके बाद हमने वहीं पे खाई थी पाव भाजी, एक जगह खाई, फिर दोबारा भी खाई क्योंकि बहुत अच्छी लगी थी। फिर उसके बाद हम लोग मतलब वहाँ पे खा पी के अपना लेक के किनारे फिर हम आ गए थे एक्वेरियम में, जो मतलब वहाँ पे से थोड़ा दूर ही है। एक्वेरियम हम इसलिए आ गए थे क्योंकि बच्चों को भी शौक रहता है, और उदयपुर में दिखा भी रहे थे कि एक्वेरियम बहुत अच्छी जगह है घूमने की। हम बच्चों को लेके गए थे, वहाँ पे बच्चों ने अलग अलग टाइप्स की फिश देखी, बहुत अच्छी। मतलब एक्वेरियम का ना कहीं कहीं पर शायद इन्होंने कोई मतलब फिश मर रखी थी, तो उनको बाहर नहीं निकाला था, या हमारे सामने ही निकाल रहे थे। थोड़ा सा मतलब हमें एक्वेरियम के अंदर का माहौल इतना अच्छा नहीं लगा, या क्योंकि ना वहाँ पे पहली गोटन है, और एक्वेरियम में अंदर से बहुत ज्यादा अगर पानी रखा रहता तो स्मेल सी नहीं आती, वो भी आ रही थी वहाँ पे, तो और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ फिश बहुत अच्छी थी, और कुछ इन्होंने बहुत अच्छी अलग अलग चीजें कर रखी थी, कि जैसे ये एरिया में आपको दिखा रहे, इसमें इन्होंने खुद ओपन में पानी रख के उसमें बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने इसमें फिश भी डाल रखी थी जिससे बच्चे देख पा रहे थे आसानी से। वैसे तो बंद होता है ना कवर, तो वो चीज नहीं थी यहाँ पे। फिर आगे जाके इसमें थोड़ा सा वो था, शॉप वगैरह बनी हुई थी। फिर ऊपर गए तो नीचे कैफे था, और ऊपर इसमें खड़े हो गए तो नीचे दिख रहा था। मैंने ड्रेस पहनी हुई थी, पहले सोचा मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, फिर मैं इसके ऊपर चली गई थी, क्योंकि एक बार ट्राई करना तो बनता ही है ना, बस वो शौक था। तो ये चीज थी ये, तो मैंने इसलिए मतलब वीडियो इसकी डाल हुई थी थोड़ी सी। उसके बाद त्रिशिका और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे रील बनाई कि हम लोग इंस्टाग्राम पर डालेंगे। त्रिशिका भी जब हम लोग घूमने जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है उस चीज को, और एक्सप्लोर करना भी चाहती है, लेकिन कभी कभी उसका हो जाता है, मतलब बहुत कम परेशान करती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे डक के साथ प्ले करी थी, मैंने इसको कहा कि फोटो खिंचवा ले, लेकिन इसको लग रहा था ये सेट देखेगी तो डक आगे से कुछ कहना दे, ये डरती बहुत है एनिमल से, कोई भी हो जाए। तो उस चक्कर में ही मतलब प्रॉपरली पिक्चर यहाँ पे क्लिक करवा नहीं पाई। फिर उसके बाद हम लोग वापसी जा रहे थे, तो हमें फिर से ये मॉल दिखा था, तो मैंने उसकी वीडियो डाली। पता है हम लोग मतलब जब त्रिशिका 1 साल की थी तो हम गोवा घूमने गए थे, तो त्रिशिका ने भी वहाँ पे ही चलना सीखा था, और गोलू ने मतलब यहाँ पे ना थोड़ी सी अपना ये मतलब दिखाया खड़े होके, अच्छा मतलब छोड़ने की भी कोशिश करी। तो उसकी मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई थी कि हम इस ट्रिप पे आए तो गोलू ने हमारे इस ट्रिप पे
चलना सीखा। और त्रिशिका ने उस ट्रिप पे कोई मतलब घूमने जाते हैं ना तो एक ऐसी मेमोरी हम लेकर ही आते हैं कि जो हमारी लाइफ टाइम मेमोरी, जिसको ना तो हम कभी भूल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप होके पूल वगैरह एंजॉय करके, मैं तो नहीं गई थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, रात को चले गए थे खाना खाने। खाना खेलने के लिए हमने बहुत एक फेमस जगह देखी थी उदयपुर में, जहाँ थाली बहुत ही ज्यादा फेमस है। नाम तो अभी मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि यार 1 साल होने को आ गया, एडिटिंग पता नहीं क्यों ही नहीं करती हूँ मैं, बैठ के बच्चों के साथ बिजी इतना हो जाता है यार शेड्यूल। फिर उसके बाद हमने खाई थी थाली, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, और वो बंद भी होने वाला था लेकिन उन्होंने मतलब हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। बहुत टेस्टी थाली थी, मजा आ गया था खा के, मतलब जिसे कहते हैं ना राजस्थानी प्रॉपर दाल बाटी जो जो खा सकते थे हमने सब खाया। फिर उसके बाद अगले दिन की सुबह हो गई थी, हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट करने गए थे। फिर मैंने कहा कल तो डाला ही, आज क्या डालना, वही सब खाने में था। फिर उसके बाद हम निकल पड़े रेडी होके, हम अब आगे जाने के लिए रेडी हो चुके थे। उदयपुर में हमारे 2 दिन हो चुके थे, हमें आगे जाना था माउंट आबू के लिए, हम निकल पड़े थे। लेकिन माउंट आबू जाते हुए जो रोड इतनी अच्छी आती है ना यार, बहुत ही ज्यादा मस्त रोड थी और उनका व्यू भी बहुत अच्छा था। तो मैं तो बहुत ज्यादा मतलब रोड का वीडियोस डाले हैं कि मजा आ जाएगा। और इतनी मतलब चौड़ी रोड्स वगैरह, बहुत ही अच्छा, मतलब जो उसका कट था माउंट आबू का, उसमें मतलब बहुत अच्छी रोड्स हैं। और ये अभी तो हम फतेह सागर लेक ही क्रॉस कर रहे थे, तो उसके बाद हम एक जगह घूमने जाना था जुहू, वहाँ पे हमने सोचा जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके देखा तो इतना गर्मी में बच्चे तो घूम नहीं पाते, तो मैंने वहाँ पे खाया सीताफल की रबड़ी। मुझे हर जगह दिख रहा था, लेकिन जैसी ली मैंने सबको कहा कि लेते हैं, और फिर सबने एक चम्मच खा के मुझे दे दी कि ले तू ही खा ले, क्योंकि यार वो ठीक थी। मतलब पर्सनली हम लोगों को तो इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा था क्वांटिटी में। हम लोग मीठा इतना ज्यादा नहीं खाते, हो सकता है शायद हमने जहाँ से खाई है वहाँ पे अच्छी नहीं हो, लेकिन हमें फाइनली मतलब हमारा एक्सपीरियंस सीताफल की रबड़ी के साथ अच्छा नहीं रहा। फिर एक जगह रास्ते में रुके थे खाना खाने के लिए माउंट आबू के, जहाँ पे बहुत ज्यादा एकदम ही तेज बारिश होना शुरू हो गई, तो बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था। माउंट आबू जाता जब तक हम पहुंचे थे मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ये बारिश यहाँ पे इतना मतलब अच्छा लग रहा था ना, गर्मी भी नहीं लग रही थी। तो खाने में हमने सोचा क्या खाएं, और ये ढाबा था यहाँ पे, एक तो इन्होंने इतना लेट कर दिया खाना लाने में। तो एक जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने मंगवाई थी दाल बाटी और मैंने मंगवाई थी दाल मखनी और चावल। भूख लग रही थी ना, तो मैं उसका व्लॉग ले पाई। और दाल मखनी क्या, वो मुझे लगता है दाल माँ चने की जो दाल होती है वो इन्होंने बना के दे दी थी। अब आप ये देख सकते हैं कितनी मतलब तोड़ रोड थी ना यहाँ पे, और बारिश के होने के चक्कर में यहाँ का व्यू नजारा एकदम बहुत अलग हो गया था, जो कि बहुत मजेदार बना रहा था। और उसके बाद विंडो खोल के तो इतना मजा आ रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी चलो ऐसे भी बना लेते हैं वीडियो। फिर हमने खाया भुट्टा, भुट्टे के इस ट्रिप में बच्चों ने बहुत भुट्टे खाए, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। फिर हम गए थे सनसेट पॉइंट, फिर उसके बाद हम आ गए थे, एक हमने होटल ले लिया था वहाँ पे, फिर हम बैठ गए थे। रुद्रिका पता नहीं यहाँ पे क्या खा रही है, नींबू, हाँ नींबू देखो खाते हुए इसके रिएक्शन, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। ये नींबू खा रही थी, इसको नींबू खाने का ना मतलब देखते ही बहुत शौक होता है, फिर मैंने इसे दे दिया, बैठ के खाती है। इसको खट्टा भी लग रहा है लेकिन इसने छोड़ा नहीं, तब भी ये खाती रही लगातार। इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा था इसमें, मैं तो नहीं खा सकती भैया ऐसे। कुछ बच्चे नहीं खा पाते, कुछ बच्चे, ये है हमारी, इसको अभी भी दे दो ना नींबू का कटा हुआ, दिख जाएगी येलो, देख सकते हो आराम से कि हमारे क्या क्या मोमेंट्स और बच्चों को याद करते हैं ना ये सब हरकतें, तो बहुत अच्छा लगता है यार कुछ समय के बाद। ये फायदा तो होता है बाकी व्लॉग्स बनाने का, जो भी बनाते हैं उनको तो ये चीज पता ही होगा। और जो नहीं भी बनाते हैं, जैसे आप लोग अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग्स करके रखते हो, तो जैसे कभी कभी उन्हें सर्च करके देखते हो तो अच्छा लगता है ना, मतलब कि हाँ देख रहे हैं हम बच्चे क्या क्या करते थे। अभी मैं भी यही देखती हूँ, तो हम मुझे 1 साल हो गए यहाँ गए हुए, तो वो भी मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये कैसे कर रही है हरकतें अपनी। बहुत ही ज्यादा मतलब इतनी देर खाया ना इसने नींबू में। तो अभी मैंने बहुत छोटी ही क्लिप डाली है इसकी, ज्यादा बड़ी नहीं डाली, कि जिससे मतलब आप लोग देख पाओ कैसे एंजॉय कर रही है। बिल्कुल इसने नींबू को खत्म कर दिया, मतलब कि कुछ बच ना जाए उसमें, पूरा इसने उसको वो कर लिया। फिर मैंने अपने लिए उस दिन रात में ऊपर ही मंगाई थी, कौन सी बिरयानी पता नहीं, हैदराबादी बिरयानी, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे वाली थी, छी। माउंट आबू में जिस होटल में हम रुके थे बहुत ही अच्छा था, और इसका ना रात का शेफ बहुत गंदा था, लेकिन सुबह का जो खाना यहाँ पे बफे लगता था ना वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता था। हम तो वहाँ पे बहुत कुछ तोड़ खाते थे, सब कुछ ही खाते थे, आलू पराठा, डोसा, छोले भटूरे, आलू पूड़ी, पता नहीं क्या क्या, और कॉफी भी पीते हैं, सैंडविच भी, पता नहीं सब खा लेते हैं हम। वो लोग भी देखते हैं कि यार इतना खा कैसे रहे हैं भाई। फिर उसके बाद यहाँ होटल का ये है, इसमें झूले वूले भी थे, सब था यहाँ पे। तो मैं त्रिशिका को झुलाने ले आई थी, और बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ ही था। फिर उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे, वो रुद्रिका को घुमा रहे थे। वो इतनी बड़ी नहीं थी तो कि मतलब वो इतना ऐसे उतर के एंजॉय वगैरह कर पाए, बस वो व्यूज देखती रहती थी और मजे लेती रहती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये झूल रही थी, वो जो हमारे साथ जो दूसरा मतलब बच्चा था उसकी शायद इस समय तबीयत खराब, इसलिए वो नहीं है दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर मैं इसको ये करवा रही थी झूले वगैरह एंजॉय, क्योंकि यहाँ पे ना फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से फ्री होकर ना, कि हम लोग सोचा कि अभी ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे, लेकिन तो हम लोग गए तो वो लोग अपना पूल में थे, तो त्रिशिका ने कहा मुझे भी पूल एंजॉय करना है। तो फिर मैंने इसको वहाँ पे एकदम ही इसके कपड़े उतार के इसको पूल में भेज दिया, जिससे एंजॉय करने लगे। और अभी हम पूल एंजॉय कर रहे थे कि यहाँ पे दोबारा से बारिश आ गई, और यहाँ पे ना मतलब स्विमिंग पूल के लिए ट्यूब नहीं थी, ये दिए हुए थे इन्होंने फ्लैट्स वगैरह, तो इसमें बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे अच्छे से। यहाँ पे त्रिशिका को भी बहुत अच्छा लग रहा था, हर
जगह बच्चों पूल तो अलग होने ही लगा है, तो बच्चे भी अपना एंजॉय कर ही लिए। वैसे हमारी सोसाइटी में भी पूल है, तो ऋषिका वहाँ पे भी बहुत अच्छे से रहती है। और उसके बाद ये हमारे महाराज जी हैं जो कि स्विमिंग करके दिखा रहे थे, अपनी हरकतें कर रहे थे। उनको स्विमिंग आती है थोड़ी बहुत, तो ये अपना वही कर रहे थे। तो मैं सोचा मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं इनकी क्लिप बना ले रही हूँ, क्योंकि मैं इस दिन में नहीं गई थी, क्योंकि रुद्रिका को भी देखना होता है यार थोड़ा सा। मतलब वो पूल से ना मतलब उसको जाना तो होता है, लेकिन अभी दोनों अंदर चले जाएंगे तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना कि बच्चे बाहर कैसे संभलेंगे, एकदम बच्चों को जरूरत हो। तो फिर ऐसे अंदर जाके बार बार आने का मेरा मन तो करता नहीं। या तो जाओ ही मत, या जाओ तो फिर अच्छे से जाओ, जो चीज करो अच्छे से करो, हाँ या तो ना, बीच वाला कोई बात ही नहीं है। ये यहाँ पे अपने मिस्टर पूरी अपनी स्विमिंग स्किल्स दिखाते हुए फिर उसके बाद ऋषिका को मैंने बाहर बुलाया था, क्योंकि बारिश भी आ गई थी। लेकिन ये रुद्रिका मैडम अब पता नहीं क्यों डरती है, लेकिन उस समय तो देखना आप इतने अच्छे से एंजॉय करेगी, पैर हाथ पैर मारे जा रही है कि मुझे अंदर ले लो। बस इन्होंने सोच रहे थे कि डालू मतलब अंदर लूं या नहीं लूं, लेकिन फिर उसके बाद इसको अंदर ले लिया, थोड़ा सा डुबकी दिलवा दी, और उसके बाद इसको बाहर बैठा तो दोबारा जाने के लिए कर रही है। और अब इसका हाल ऐसा है, इसको पूल देखती ना मतलब पीछे हो जाती है, बिल्कुल भी जाती नहीं है, ना एंजॉय करती है। और अब मतलब अब मैं जाती भी नीचे सोसाइटी में तो खाली ऋषिका को लेके जाती हूँ, रुद्रिका को नहीं लेके जाती, क्योंकि अब ये डरने लगी है, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा। शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसको फिर से मतलब डर निकलेगा, जो भी होगा, क्योंकि बच्चे तो पूल एंजॉय करते हैं। तो खैर सभी बच्चों के साथ है, थोड़ा सा बीच में फेज आता है जिससे थोड़ा सा बच्चे वो हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ही देखो पूरा एंजॉय कर रही है। उस समय तो इसने ऐसे किया, मुझे भी मतलब बहुत टाइम बाद देख रही हूँ ये वीडियोस, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको वो करते हुए, पूरा एंजॉय करी। तो इसने ना इसमें डायपर पहना हुआ था, तो वो पूरा भर गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गानों पे वाइब्स कर रहे थे, क्योंकि बारिश भी आ रही थी और ये लोग पूल में थे। मतलब बहुत अच्छा मौसम हो गया था यार, मजा ही आ रहा था बहुत ज्यादा। मतलब नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। बाहर घूमने जाओ ना ये सही रहता है कि खाने वगैरह की कोई टेंशन नहीं होती, खाना बनाने की, खाना खाने की टेंशन होती है, लेकिन वहाँ पे कि क्या खाएं, अच्छा मिलेगा कि नहीं, कहाँ पे क्या ना खाएं, क्या वहाँ पे क्या अच्छा होगा, वहाँ का क्या नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बारिश के गाने लगा के वहाँ पे वाइब्स करे थे, ओल्ड सॉन्ग लगा के। ओल्ड सॉन्ग तो हमेशा से मतलब गोल्ड होते ही है। तो उसके बाद फिर मैंने वो लगाया था शायद सॉफ्टली करण औजला का। और उसके बाद ये रुद्रिका को हमने बैठा दिया था। फिर उसके बाद मैं तो चली गई थी ऊपर एंजॉय करने। फिर उसके बाद बच्चों को नहला धुला के सुला दिया था। फिर हमने नीचे से मंगवाया था अपने लिए मॉकटेल प्लस नूडल्स। फिर उसके बाद बच्चे भी सो लिए थे, हम भी सो लिए थे थोड़ी देर। फिर हम नीचे आ गए थे कि हम लोग कहीं ऐसी गेड़ी मार के आते, लेकिन मैं तो ऐसी मतलब नाइट सूट कह लो, उसे कोट शर्ट पहन लो, वही पहना था। लेकिन हम लोग सीधा ऊपर ही चले गए माउंट आबू। फिर वहाँ चले ही गए, तो वहाँ पे एंट्री हो जाती है 200 रुपए में। फिर वहाँ पे पूरा ही घूम लिए, वहाँ पे मार्केट वगैरह रखा था। लेकिन उत्तराखंड में आपका क्या, आपको कहीं पे अच्छा लग रहा है आप गाड़ी रोके आराम से अपना साइड में, जो कि रोड को डिस्टर्ब ना करे, अपना फोटो अलग क्लिक करा रही है। यहाँ पे हमने कहीं भी सोच रहे थे ना, तो जगह जगह पे मतलब आदमी लोग अपना पार्टी शार्टी कर रहे थे वहाँ पे। तो हम लोग मतलब इतना मतलब थोड़ा सा ना ऐसे अच्छा माहौल नहीं फील होता, फिर थोड़ा सा सेफ भी फील नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाके मार्केट में गए, तो वहाँ पे भी यही बुरा हाल हो रहा था, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं कोने में बैठा है। तो आधा दिमाग तो पहले ही खराब हो गया था। तो उस चीज को लेके ये जो नेचर होता है ना, फिर इसकी तरफ से भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हम मतलब बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के साथ भी होता है ना, थोड़ा टेंशन तो रहती है कि कहीं पे कुछ सीन ना हो जाए। लेकिन हुआ हमारे साथ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा माइंड में आ जाता है। फिर उसके बाद हम फाइनली मतलब ये मार्केट पहुंच गए थे। फिर मार्केट पहुंचते पहुंचते लास्ट में हम गए थे नक्की झील। वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, और मार्केट मतलब बच्चों का भी प्ले जोन वगैरह बना हुआ है। तो हम जब गए थे तो थोड़ा सा धूप का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा अभी थोड़ा रुक के करेंगे कि हवा वगैरह चलने लगे। फिर इतने हमने बच्चों को प्ले जोन मतलब करा दिया, उनको वहाँ पे एंजॉय कराया। लेकिन उसके बाद हमने देखा प्ले जोन से जब फ्री हुए तो वहाँ पे अंधेरा हो गया। तो फिर हमने कहा अब तो फोटो वीडियोस अच्छी नहीं आएंगी। हम लोगों ने फोटो वीडियोस के चक्कर में बोटिंग ही नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो चल ही लेते हैं। यहाँ पे जो प्ले जोन था उसमें ट्रैम्पोलिन था और भी टैडी वाला झूला, ट्रेन वगैरह, तो बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय करा। त्रिशिका थोड़ी सी छोटी, और जो ये मतलब लड़का है इसका नाम प्रत्युष है, तो 1-1.5 साल त्रिशिका से बड़ा है, तो थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय कर पाता है, इसको डर कम लगता है। त्रिशिका थोड़ा सा डर के बैठी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, उल्टा बैठ गया, क्योंकि उल्टे में और ज्यादा डर भी लगता है और खड़ा भी हो रहा था बीच में। तो झूले वाले अंकल इसको टोक रहे थे। तो ये बोट आप देख सकते हैं, यहाँ पे रात का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोगों ने बोटिंग नहीं करी। फिर हम लोग वापसी मार्केट से मार रहे थे, क्योंकि गाड़ी भी हमारी मतलब मार्केट के बाद ही खड़ी हुई थी। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की आइसक्रीम मिल रही थी, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करी, आइसक्रीम वगैरह खाई अलग अलग तरीके की, और ये जलेबी और रबड़ी ले आए थे। और ये अबू शॉपिंग मार्केट ही, वहाँ पे वो एक्सप्लोर करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। फिर वहाँ पे और कुछ तो खाने को समझ आ नहीं रहा था, गर्मी भी बहुत रही थी, तो हमने वहाँ पे डोमिनोज का पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खाया, एंजॉय करा, और अच्छे से फिर रात को वापसी आके अपना होटल में सो गए। फिर ये था हमारा अगले दिन का सुबह का नाश्ते के लिए जाते हुए का टाइम। फिर उसके बाद हमने अगले दिन खाया, हमने सोचा कुछ हेल्दी खाता, लेकिन उसके बाद भी हमने, और रुद्रिका यहाँ पे वाटरमेलन खा रही है। इसकी वीडियो इतनी प्यारी है ना, मुझे अभी तक बहुत प्यारी लगती है, ये तो मैं बार बार देखती भी रहती, क्योंकि ये वाटरमेलन खा रही थी
बहुत स्वीटली खा रही थी। और वहाँ पे भी हमने अगले दिन बहुत कुछ मंगाया था खाने में, डोसा था, उससे पहले हमने फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे कि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि ये अब थोड़ा सा मतलब फ्रूट्स वगैरह तो खाने लगी, क्योंकि 1 साल की नहीं थी लेकिन थी तो मतलब जुलाई का टाइम था ना। हाँ, अगस्त 15 अगस्त को इसका पहला बर्थडे था। ये हम जुलाई में गए थे जब कावड़ का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हरिद्वार में तो छुट्टियां पड़ जाती है भाई। वही हमने रिपीटेड खाया क्योंकि कल हमें इतना अच्छा लगा था ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए थे माउंट आबू छोड़ के। तो फिर रास्ते में हम एक जगह रुके थे जहाँ पे हमने खाया खाना, जो कि बहुत टेस्टी बनाया था। रूफ रेजिडेंसी करके ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे हमने मंगाया था दाल तड़का, पनीर, नान, चावल। फिर उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से खाना खा के फिर आगे निकल पड़े। तो फिर आ गया था हमारा मैकडी। तो मैकडी आ गया तो हम सबने मतलब वहाँ पे खाना खाया हुआ था, सबको ही कह रहा कि हाँ नहीं खाएंगे खाएंगे नहीं खाएंगे, ऐसे ही चला था। लेकिन फिर सबने घूम फिर के खा ही लिया। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में आए जयपुर। तो रात हो चुकी थी, पहुँच सकते नहीं थे, पूरा इतना लंबा सब लोग थके हुए थे, ड्राइविंग भी करनी थी। तो हम लोग जयपुर में रात को स्टे किया था एयरबीएनबी में। उसके अगले दिन तो हमने जयपुर एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, मतलब गाड़ी पार करके। वहाँ पे कहते हैं कि हम सब एक्सप्लोर करा रहेंगे। बैटरी रिक्शा में बैठ के हमने वहाँ पे हवा महल गए थे और 4-5 चीज़ें गए थे। इसको क्या कहते हैं, जंतर मंतर नहीं, क्या बोलते हैं यार, मुझे तो पता भी नहीं है। हवा महल तो सामने था, ये तो शायद जंतर मंतर ही है यार। मैं तो पता नहीं कितना लोनली लगती हूँ ना मुझे कभी कभी। फिर उसके बाद हम लोग बस खाना खाया रास्ते में जयपुर से। हमने साथ साथ उसी दिन वापसी कर ली थी जयपुर। हम बस दोपहर तक घूमे और उसके बाद कुछ नहीं करा। आप लोगों को मैंने इतना कुछ दिखाया, इसमें बच्चों को भी हरकतें दिखाई हैं, सब कुछ दिखाया। आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आपको क्या क्या लगता है कि मतलब क्या क्या अच्छा लगा उसकी बात करिएगा। और जो भी आपको जब अच्छा लगा उसके नाम लिखिएगा। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। फिर उसके बाद हम लोग एक रात को मतलब वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद हम गाजियाबाद पहुँच गए थे। फिर हम हरिद्वार आ गए थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज। वही हमारा अपना पर्सनल जो खाना खाते हैं हमेशा वही खाया था, ये था वहाँ पे जब हमने खाना खाया था।